देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट ए बार और बी बार दो नॉन जीरो वेक्टर दिए हैं और थीटा उनके बीच में का एंगल है। इफ ए बार नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी बार नॉट इक्वल टू जीरो बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स and theta angle between them, then dot product of a vector a vector b is defined as, डॉट को हमेशा ऐसा दिखाते डॉट ए बार डॉट बी बार या ए बार सर्कल बी बार इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू क्या होगा कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को बेटा दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, इसको बेटा स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अब इसमें देख लो बेटा एक नोट, अब इस फार्मूले में आपको कॉस थीटा कैसा मिलेगा बेटा, इसके ऊपर से फर्स्ट एंगल फार्मूला, एंगल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा आपको, ए बार डॉट बी बार अपॉन क्या आएगा मॉड ए इंटू क्या आएगा बेटा मॉड बी, फर्स्ट फार्मूला बाय डेफिनेशन से। कॉस थीटा इज दूसरा इसमें का फार्मूला होगा बेटा फार्मूला नंबर 2 कि ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो देखो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनके बीच में का एंगल कितना रहेगा 90, यानी ये जो वेक्टर है दो ये कितना रहेगा एंगल 90 का रहेगा। ये है ए बार ये है बी बार, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है बेटा आपका 0 होता है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, when two vectors are perpendicular their dot product is equal to 0, dot product is 0। this property है parallel, थर्ड प्रॉपर्टी है पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल। जब दो वेक्टर बेटा पैरेलल होते हैं तब आपका थीटा कितना रहेगा 0 और कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, आपका ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ए इंटू क्या होगा मॉड बी, समझे। दिस इज द कंडीशन ऑफ डॉट पैरेलल, लिख दो राइट डाउन डेफिनेशन और तीनों ही कंडीशन। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आई वाह, इसको कैप भी दिखाते कभी कभी, आई कैप, जे कैप, के कैप, हो आई कैप, जे कैप, के कैप are called as orthogonal unit vector or called as orthogonal unit vector when mod of I cap is equal to mod of j cap mod of k cap is equal to 1। बिकॉज यूनिट वेक्टर है उनका मॉड कितना बनेगा 1 एंड I cap dot j cap dot k cap
डॉट आई कैप देन के हो गए, तीनों हो गए ना, आई जे जे के, यस तीनों हो गए, इज इक्वल टू आएगा 0 एंड मॉड ऑफ, वो तो हो गया आई कैप 1 हो गया, यस ओके वन, आई जे के आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। दूसरा इसको एंड इसको ऐसा भी दिखाते हैं, विच आई डॉट आई कैप आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, that is आई कैपचा मॉडचा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जे डॉट, ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं या उसको ये बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 विच आई जब दो वेक्टर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं, मतलब वो वेक्टर का मॉड 1 होता है और उनके बीच में का एंगल 90 का होता है। दिस इज अ पाई बाय 2, दिस एंगल इज अ पाई बाय 2, दिस एंगल इज ऑल्सो पाई बाय 2, ऑर्थोगोनल 90 का एंगल होगा। तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 1 और डिस्टिंक्ट वेक्टर रहे, डिस्टिंक्ट वेक्टर में का एंगल 90 का है, लाइक है तो एंगल 0 है, ओके। तो आई डॉट जे के डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0, बट आई डॉट आई जे डॉट जे के इज इक्वल टू 1, दैट इज प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे या प्रॉपर्टी, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, और ए बार डॉट बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट सी बार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। If a bar is equal to lambda times I cap plus 2 times j cap plus k cap and b bar is equal to 3 I cap minus j cap plus 4 k cap are perpendicular फाइंड लैम्बडा। क्या निकालना बेटा आपको, लैम्बडा को निकालना है। क्या दिया है, इफ ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 3 आई बार माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप आर परपेंडिकुलर, फाइंड लैम्बडा। solution given a bar dot b bar is equal to 0 दिया गया है। क्यों दिया सर, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा,
लैम्बडा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये क्या होगा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे डिस्टिंक्ट में। ये मिलेगा आपको 3 लैम्बडा प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4 करेगा 4 इज इक्वल, नहीं समझा सर, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, तो सिर्फ आई आई जे के आएंगे। ये हो गया 3 लैम्बडा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो 3 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, so lambda is equal to -2 by 3 आया। if a bar is equal to 3 I bar plus 2j bar minus k bar and b bar is equal to I cap plus lambda j cap minus k cap such that a bar plus b bar चा mod is equal to 2, find lambda, ठीक है, find lambda। माइनस के बेटा, के क्या माइनस के, ठीक है, बता सॉल्यूशन। देखो द सॉल्यूशन, ए बार सॉरी इधर प्लस आइटम वो ए बार प्लस है, सॉरी देखो चुकलो थी क्या, ए बार प्लस बी बार सा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, मैंने कहा था मॉड ऑफ आई सा स्क्वायर आई डॉट आई, वैसा ही ये होगा। हाँ यहाँ पे तो आप इसका एडिशन कर लो, दिया से कितना देगा 4, दिस इज अ 4, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार नॉट फॉर दिस कॉम्पिटेटिव। ये होगा मॉड ए का मतलब अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझे ना उसका मतलब, मॉड नहीं करे मॉड 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स डॉट 3 आई डॉट आई 1 प्लस 2 लैम्बडा माइनस ऑफ माइनस प्लस क्या होगा 1, ठीक है। ये हो गया आपका, दिस इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया 3 9 9 प्लस 1 10 14 अंडर रूट ऑफ 14 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्बडा स्क्वायर 2 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस कितना होगा बताए 4 2 सा 8 प्लस 4 लैम्बडा, करेक्ट। देखिए अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये इधर चला गया 4 - 8 - 4 लैम्बडा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14 प्लस
lambda square plus 2, that is minus 4 minus 4 lambda is equal to 14 plus lambda square plus 2. अब इसको आप इसको इधर लेके जाओ या कैसे भी कर सकते हो, फर्क गिरता नहीं, स्क्वेयरिंग कर दो डायरेक्ट, चलेगा। स्क्वेयरिंग कर दिया तो क्या हो जाएगा, -4 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 14 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14। ठीक है, इसको सॉल्व किया बेटा, 16 प्लस 8 16 32 लैम्बडा प्लस 16 लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 14 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 14 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 28। इसको बेटा सॉल्व किया, ये 16 गेट कैंसल हो जाएगा बेटा, 15 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 32 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 14 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 28। उसका बेटा फिर से बेटा स्क्वेयरिंग करो, अगेन स्क्वेयरिंग किया आपने, फिर से इसको बेटा स्क्वेयरिंग किया तो क्या मिलेगा, फिर से इसका आपने स्क्वेयरिंग किया तो क्या मिलेगा आपको, 225 लैम्बडा का स्क्वायर 64 इंटू 15 64 इंटू 15 लैम्बडा क्यूब प्लस 32 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 4 3 2 का 6 6 2 का 12 कैरी 1 और ये 10। ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर ओके इज इक्वल टू 4 टाइम्स 14 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 28। इसको बेटा सॉल्व करो बेटा, कितना हो जाएगा बेटा देख लो, जो आएगा वो आंसर, इसको घर में सॉल्व करना। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट्स, if theta angle between two non-zero vectors a bar and b bar, then sin theta by 2 is equal to 1 by 2 mod of a minus of b, cos theta by 2 is equal to 1 by 2 mod a plus b, non-zero unit vectors a bar and b bar. If theta angle between two non-zero unit vectors, unit beta very important word है बेटा, unit vector very important. Then दो important results है, ये फर्स्ट रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट, देख लीजिए ये कैसा बनेगा, देख लीजिए बेटा। फर्स्ट रिजल्ट्स, सॉल्यूशन given mod a is equal to mod b is equal to क्या दिया है 1। कंसीडर mod a minus mod b the whole square, this is equals to mod a minus mod b dot mod a minus mod b, this is equals to mod a the square plus mod b the square minus 2 times a bar dot
बी बार। ठीक है, अब ये हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. कसं आलं सर? बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. अब आपको मिल गया बेटा कि ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी into cos of theta, but mod A is equal to mod B is equal to 1. So therefore A bar minus B bar का square is equal to 1 plus 1 minus twice cos of theta. This is equals to 2 minus 2 cos of theta. This is equals to 2 minus 1 cos theta. This is equals to 2 into फार्मूला बेटा ट्रिग्नोमेट्री का 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. Okay, so therefore ये आपका हो गया a minus of b का square. So therefore sin square theta by 2 is equal to 1 by 4 मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर, उसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए और उसका पॉजिटिव पकड़िए. साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 ए बार माइनस ऑफ बी बार आया. हेंस प्रूव्ड. सर आपने माइनस साइन क्यों लिया? माइनस साइन लिया तो साइन हो जाएगा पाई, वो हो जाएगी कोलिनियर. फिर if a bar is equal to a1 I bar plus b1 j bar plus c1 k bar and b bar is equal to a2 I bar plus b2 j bar plus c2 k bar, prove that number 1 cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a1 square b1 square plus c1 square under root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Number 2, where theta angle between a bar and b bar. Number 2 a1 into a2 b1 into b2 plus c1 into c2 is equal to 0 when theta is equal to pi by 2 perpendicular. हाँ बघा बेटा सोल्यूशन let theta angle between a bar and b bar. So therefore a bar dot b bar is equal to mod a mod b cos theta by definition. Therefore
देयरफॉर उनका डॉट लिया, वो हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। समझना डायरेक्ट कैसा आएगा, तो डायरेक्ट और इसका मॉड आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर into cos theta. So therefore cos theta is equal to, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा पूरा, वो A1 आएगा पूरा वगैरह, मैं डायरेक्ट लिखा, मार्क काटेगा वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आया। दूसरा रिजल्ट, क्वेरी नंबर 2, G1 अब तो मोबाईल एवढा चांगला आहे म्हणते ना, कसं का ब्लर दिसते ते π/2, दिस इम्प्लाइज अनन्या खरं बोल गो, अनन्या ताई खरं दिसते गो, ब्लर दिसते आहे, दिसते आहे हो का, थीटा इज इक्वल टू 0, 0 रख दो तो हो जाएगा अपना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व किया तो आपका आ जाएगा वो रिजल्ट, समझे, सॉल्व करने के बाद में वो रिजल्ट आ जाता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 भी आता है रिजल्ट एडजस्टमेंट से। तो यार सॉल्व नहीं करते, उसको डायरेक्ट लिख डालते रिजल्ट वैसा। अब इसका एक प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ एंगल between the vector a bar is equal to I cap minus lambda j cap plus k cap and b bar is equal to I bar plus j bar plus 3 k cap is π/3, कितना बेटा π/3, दोनों के बीच में का एंगल π/3 है। देखिए बेटा सॉल्यूशन मॉड ऑफ a bar is equal to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज lambda square plus 2, mod of b bar is equal to 9 plus 1 plus lambda का square, that is lambda square plus 10, ठीक है, ओके। देन a bar डॉट, इसका फॉर्मूला है ना
cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon mod of a into mod of b। ठीक है, cos of पाई बाय 3 इज इक्वल टू a1 a2 I dot I 1 माइनस लैम्बडा प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अरे दूसरे इसमें लैम्बडा कैसे आएगा रे, वो तो 1 प्लस 1 3 1 9 प्लस 1 है, दैट इज 11, तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्बडा 11। ठीक है, सो cos पाई बाई 3 के मतलब 60, cos 60 इज 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, दिस इज लैम्बडा माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा अंडर रूट में 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 22, क्रॉस कर दो 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 22 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्बडा माइनस ऑफ, स्क्वेयरिंग कर दो 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 22 4 टाइम्स लैम्बडा माइनस 2 चा स्क्वायर, सो 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 22 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 16 लैम्बडा प्लस 4 4 का 16, ये होगा बेटा आपका माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 16 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 16 lambda plus 6 is equal to 0. So lambda is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon क्या होगा ट्वाइस ए ना ट्वाइस ए, ओके, तो लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 6 7 4 1 3 6 1 6 साइन देने 12 12 3 15, यस 3 is 4 4 168, हाँ अपॉन 2 इंटू 7, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस कितना बचेगा रे, कितना बचेगा 32 और ये 88 अपॉन 14, सॉल्व कर सकते हो उसको आप लोग, ऐसा बनेगा राम काल बेटा, if a bar is equal to I cap plus 2j bar plus 3k bar, b bar is equal to I cap minus j cap plus 2k bar, c bar is equal to 3I bar minus x j bar plus 2k bar। and a bar plus b bar plus c bar is equal to 4, find x, friends, a bar b bar c bar are perpendicular
perpendicular to each other। क्या दिया बेटा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। से वेक्टर दिया गया है, मतलब सॉल्यूशन क्या दिया बेटा आपको? सॉल्यूशन आपको ऐसा दिया गया कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 0। 0 क्यों आएगा? बिकॉज परपेंडिकुलर। सो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। दिस इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। ठीक है, ये तो 0 दिया है, ये हो जाएगा 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल टू, इसको 0 पकड़ लिया आपने, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू रूट 40, उसका स्क्वायर निकल गया ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर उसका ना, स्क्वायर है ना, ये 14 में आएगा बेटा ओनली, ये सिर्फ 6 एक दाएं की तरफ जमा है। अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 13 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 16 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स प्लस 13 प्लस एक्स स्क्वायर। So x square is equal to 16 minus 23, कितना होगा? 33। तो x square is equal to कितना बचेगा? 4 20 17 माइनस 70। x is equal to प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस 17। x is equal to प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 17 इंटू i is equal to अंडर रूट ऑफ माइनस 1। ऐसा है। If mod a bar minus b bar is equal to mod a bar plus b bar, show that a bar perpendicular to b bar, show that a bar perpendicular to b bar, या orthogonal to b bar, show that a bar orthogonal to b bar। Solution: mod of a bar minus b bar is equal to mod of a bar plus b bar। इसका स्क्वेयरिंग किया आपने, a बार माइनस b बार का स्क्वायर इज इक्वल टू a बार प्लस b बार का स्क्वायर। b bar, this is get cancel, this is get cancel, so minus 2 times a bar dot b bar is equal to 2 times a bar dot b bar, this is equal to get cancel, so a bar
डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, और 2 मिनट a bar dot b bar is equal to 0. So therefore a bar perpendicular to b bar, that is a bar orthogonal to b bar. First, projection of वेक्टर ए बार ऑन बी बार, ये हो जाता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, और दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू हो जाता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार. उसमें से मैं एक रिजल्ट कर देता हूँ, एक रिजल्ट आप करोगे. ठीक है, देखिए सॉल्यूशन. टू प्रूव दैट प्रोजेक्शन of a bar on b bar is equal to a bar dot b bar is equal to mod of a bar. Solution. This is a vector a bar. This is a vector b bar. देखो प्रभु, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है. यहां से एक चीज आपने थ्रो किया यहां से ऊपर यहां तक के लिए. ठीक है, जब उसका, हाँ बोल रहे बेटा, बोला जिसका है, हाँ बेटा यहां से डाल दिया बेटा अपने बेटा परपेंडिकुलर. ठीक है, इसको नाम दिया बी. यहां से ये लेंथ जो OM है, दिस वेक्टर OM इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. इसको उल्टा करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार ना, ए बार ऑन बी बार. इसको अपने को ए करना पड़ेगा, इसको अपने को बी करना पड़ेगा. ओके, दिस वेक्टर OM इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. ओके, लेंथ जहां से वो गिरेगा उतनी वो लेंथ. ठीक है, देखिए लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार. दिस इंप्लाइज mod of o a bar is equal to mod of a bar. This implies mod of b bar is equal to mod of b bar. ठीक है, देखिए लेट थीटा एंगल बिटवीन a bar and b bar. Okay, now in triangle draw AM perpendicular to OB. ठीक है, therefore हो जाएगा बेटा mod of OM adjacent side. हाँ यस, अपने को चाहिए यस adjacent side. mod of OM upon mod of OA bar is equal to क्या आएगा बेटा? cos of theta. adjacent side to opposite side. ठीक है, देखिए बेटा, तो mod of this is a OM bar is equal to mod of OA bar into cos of theta.
equation number 1. But mod of OA bar is equal to क्या है, mod of OA bar is equal to A bar mod of, and cos theta is equal to A bar dot B bar upon mod A into क्या है, mod B. Okay, so therefore OM bar is equal to mod of A into A bar dot B bar upon mod A into mod of B. Mod A mod get cancel. So therefore mod of OM bar is equal to A bar dot B bar upon mod of B. आया? But mod of OM bar is projection of A bar on B bar. Yeah, projection of A bar on B bar. हो सर, होता है सर. उसका स्क्वायर प्रूव कर दूं मैं आपको इसका. OB bar is equal to B bar. Let theta angle between A bar and B bar. Draw इसको PM भी बोल सकती, जो कुछ भी हो, इसको आगे बढ़ाती है. ओके, AB है, इसका PM. ओके, ड्रॉ PM perpendicular to OA. So therefore projection of A bar along B bar is equal to mod of OM into आएगा बेटा B कैप इंटू क्या आएगा, B कैप. क्या आएगा, B कैप. where B कैप यूनिट वेक्टर है, वो आएगा B बार अपॉन क्या बनेगा, मॉड ऑफ B. ठीक है, अब निकालना है OM अपने को. तो प्रोजेक्शन of A bar along B bar is equal to
mod of OM into B कैप लिखा ना आपने, हाँ वो तो लिखा जाए, हाँ वो लिखा जाए, वो लिखा जाए। सो mod of OM upon mod of OA bar is equal to cos theta mod of OM bar cos theta into mod of A. Equation 1, 2, 3 implies projection of A bar along B bar is equal to mod of A bar into cos theta into mod of B bar upon mod of B. This is equals to mod of A bar B bar upon mod of B bar into A bar dot B bar upon mod of A into mod of B. Mod A mod A get cancel, B bar हो जाएगा. This is equals to B bar into A bar dot B bar upon mod of B का square है पहला फॉर्मूला. So therefore projection of A bar along B bar is equal to B bar into A bar dot B bar upon mod of B bar का square. Find projection of A bar on B bar. ये वर्ड अच्छे याद रखना, किसका किसके ऊपर, on along. Find projection of A bar on B bar where A bar आपको दिया है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप एंड B बार है I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप. ओके, सॉल्यूशन. projection of A bar on B bar is equals to A bar dot B bar upon mod A mod of B. mod of B. ये गलती होती है यहाँ पे एग्जाम में, किसके अलॉन्ग पे, जिसके और B बार है मतलब नीचे भी आएगा. हाँ हाँ, ये हो जाएगा बेटा अपना 1.11 minus 2 plus 6 upon under root of 4 plus 1 plus 1. That is कितना हो गया बेटा 7 में से 2 गए 5 6 5 ना 5 by root 6 आया. This is the projection of A bar on B bar. Next, दूसरा find projection of A bar along B bar where A bar I bar plus 4J bar plus 3K bar and B bar 4I bar 0I bar 4I bar plus okay 4
3j बार प्लस 0k बार. Okay. Now projection of A bar along B bar is equal to mod of B A bar dot B bar upon mod of B का whole square. करेक्ट? सही है बेटा? ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j बार प्लस 0k बार इंटू इसको लिया तो 4.00 प्लस 12 प्लस 0 अपॉन मॉड बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा 12 4i बार प्लस 3j बार प्लस 0k बार अपॉन 5. मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर है हाँ 28 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 आया. देखो दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस. प्रोजेक्शन रूल ये कंसेप्ट अलग है. वो प्रोजेक्शन था, ये प्रोजेक्शन रूल है. ये क्या कहता है? इन ट्राइंगल, इन वेक्टर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बार बी बार सी बार आर पोजीशन वेक्टर ऑफ vertices capital A, B and C respectively, and mod of A bar is equal to A is equal to length BC bar, mod of B bar is equal to B is equal to AC बार, जो कुछ भी होगा. मॉड ऑफ सी बार इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी किसके अलॉन्ग में आएंगी? वो आएगी ए बी के अलॉन्ग में, ए बी बार. ओके ठीक है. देन बी बार इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ऑफ ए. बी बार क्या बी ऐसे कुछ बी इज इक्वल टू ओके स्मॉल बी बार इस तो आएगा ना. ओके स्मॉल ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए. स्मॉल सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. देखिए in triangle ABC, A bar, B bar, C bar are position vector of vertices A, B and C respectively, and mod A length उसके opposite length. ठीक है. Then B is equal to A cos C plus C cos A. A is equal to B cos C plus C cos A. C is A cos B plus B cos A. उसमें से एक आधा प्रूव कर लेंगे अपन. इसका नाम दिया हमने ए बी और सी नाम दिया. ये जाएगा इधर सी. ठीक है. देखिए बेटा तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस ऑफ सी. दिस एंगल इज पाई माइनस ऑफ बी. तो इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा. उसका उल्टा उठाओ ट्राइंगल ऑफ जैसा हमने इसको लिया ए बी बार प्लस बी सी बार. ये उल्टा हो जाएगा माइनस ए सी बार, मतलब उसका एडिशन. यस करेक्ट है. ओके दिस इज
पाई माइनस ऑफ ए, दिस एंगल इज पाई माइनस ऑफ बी। देखिए बेटा, अब बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन देखो बेटा, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा प्रभु, इसको अपना ऐसा डायरेक्शन हटी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या आएगा प्रभु, सी ए बार, करेक्ट, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसका रिवर्स डायरेक्शन लिया आपने उधर डायरेक्शन दिखाने के लिए, इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ए सी बार, ये हो जाएगा बेटा ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इज वेक्टर ट्राइंगल लॉ, इसमें जो आएगा रूल्स, ए बी बार मतलब आपका वेक्टर, उसको दिखा दिया आपने, इसके सामने का वेक्टर, ए बी के सामने का वेक्टर ए बार है ना, इसको दिखा दिया आपने, दिस इज, इसको दिखा दिया आपने सी बार से, इसको दिखा दिया आपने बी बार से, इसको दिखा दिया बेटा आपने ए बार से, और लेन देन ए बार, उसके अपोजिट वेक्टर को भी है, ये हो गया आपका बी बार माइनस ऑफ ए बार सी बार माइनस ऑफ बी बार सी बार माइनस ऑफ ए बार, ठीक है, उसको सॉल्व करो, 0 होता है आंसर, मालूम है ना, चेक करो, देखो बी बार माइनस ए बार प्लस सी बार माइनस बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार, चेक करो 0 आता कि नहीं, है ना, हाँ ये बात है ना, मतलब सही बात है, हाँ। अब इसका मतलब हो गया दैट इज ए सी बार इज इक्वल टू, इसको आप दिखा सकते हैं बी बार से, ओके, वेक्टर बी सी बार इज इक्वल टू आप दिखा सकते हैं इसको ए से, और वेक्टर ए बी बार को आप दिखा सकते हो सी बार से, ठीक है, ओके ना, सो आपको मिल गया बेटा, क्या मिलेगा बेटा आपको, दिस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना है, फर्स्ट रिजल्ट, ओके, डॉट लेंगे, ए चाहिए तो कंसीडर ए डॉट, कंसीडर 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 ए बार डॉट, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट क्या होगा, 0, ये होगा बेटा ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0, ये हो गया बेटा आपका ए बार डॉट ए बार यानी मॉड इज द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट सी बार, this is equal minus mod of A mod of B into of I minus of C minus mod of A mod of C into cos of I minus of B, करेक्ट, एंगल उसमें के उसमें देख लो। अब सेकंड क्वार्टर में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव, तो पाई मतलब नो चेंज, तो निगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ सी, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, मॉड ए इंटू मॉड सी इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, ये बी, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर, देखो एक मॉड ए गेट कैंसिल, एक मॉड ए गेट कैंसिल, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस cos mod of c into cos of b, ये आपको मालूम है, ये क्या होता है a, ये कौन है बेटा a इंटू बी cos of c प्लस c इंटू क्या हो गया cos of b, बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है, जेई में रिजल्ट काम का है अपने वाले, प्रोजेक्शन रूल 2 आप घर में कर सकते हो, ठीक है।